हेलो बच्चों, वेलकम टू पंजाब क्लासेस। ट्रिग्नोमेट्री जैसे मुश्किल टॉपिक के ऊपर अच्छी पकड़ बनाने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। पिछले कई वीडियोस में मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आज के वीडियो में भी वही करने वाला हूँ। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस। तो मैं कुछ इलस्ट्रेशन लेता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल मैं लूँगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ tan 80 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा? इसका वैल्यू मुझे मिलेगा tan 10 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। सिंप्लीफाई करने पे ये एक्सप्रेशन ये बनेगी। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। वैल्यू ऑफ cot 20 डिग्री इंटू cot 50 डिग्री माइनस cot 20 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री माइनस cot 50 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा? इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा दैट इज 1। तो इतनी जल्दी ये आंसर मैंने कैसे लिख दिए? एज यूजुअल हम अगर कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेंगे तो आप भी इतनी जल्दी आंसर दे सकते हो। क्या है वो कॉन्सेप्ट? देखते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट में। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं ए और बी और उनका सम है एक थर्ड एंगल सी के इक्वल, दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू सी, देन वी विल ऑलवेज हैव वन रिजल्ट। क्या रिजल्ट मिलेगा? tan ऑफ सी माइनस tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ये रिजल्ट हम लोग कंपाउंड एंगल्स को यूज करके ऑब्टेन कर सकते हैं। a प्लस बी सी है तो आप दोनों तरफ tan ले सकते हैं और सिंप्लीफाई करने पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरा रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा cot a इंटू cot b माइनस cot a इंटू cot c माइनस cot b इंटू cot c। ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी आपकी 1। ये रिजल्ट भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग रिजल्ट 1। रिजल्ट 1 में अगर हम दोनों साइड्स को tan a इंटू tan b इंटू tan c से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास राइट साइड में 1 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में जो टर्म्स हैं वो tan वाले टर्म्स cot में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये रिजल्ट्स को हम लोग अपने इन क्वेश्चंस में या इस तरह के और कई क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अगर वापस चलता हूं, जो इलस्ट्रेशन हमने लिए थे, tan 80 माइनस tan 70 माइनस tan 10 इज इक्वल टू व्हाट? अगर हम देखें, कंपेयर करें, यहां पे हमारे पास तीन एंगल्स हैं, दैट इज वन एंगल इज 80 डिग्री, अनदर एंगल इज 70 डिग्री एंड द थर्ड एंगल इज 10 डिग्री। इफ यू ऑब्जर्व 10 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल हमारे पास सी है। तो बिना कोई भी कैलकुलेशन किए हम हमारा पहला रिजल्ट जो आज के कॉन्सेप्ट में हमने देखा है वो लगा देंगे। ये बन जाएगा tan 10 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए बी और सी तीनों एंगल्स की वैल्यू पुट कर दी है। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड इलस्ट्रेशन था, cot 20 cot 50 माइनस cot 20 cot 70 माइनस cot 50 cot 70। यहां पे अगर हम एंगल्स देखें तो कौन कौन से एंगल्स हैं? 20 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। सो देयरफॉर यहां पे ये हमारा एंगल ए हो गया, ये हमारा एंगल बी हो गया, ये हमारा एंगल सी हो गया। देयरफॉर ए प्लस बी अगेन कमिंग इक्वल टू सी। यू कैन क्लियरली सी 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका मतलब ये हमारी टर्म क्या बन गई? ये बन गई दैट इज cot a इंटू cot b। ये टर्म क्या बन जाएगी? cot a इंटू cot c। ये टर्म बन जाएगी cot b इंटू cot c। तो अब जो सेकंड रिजल्ट है हमारा आज के कॉन्सेप्ट का, जो हमने अभी अभी सीखा है, तो वो अगर अप्लाई कर देंगे तो बिना किसी कैलकुलेशन के आप डायरेक्टली इसका आंसर 1 लिख सकते हो। तो बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप रिकॉग्नाइज कर लो एंगल्स का पैटर्न। तो अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे, जिस तरह की हम हर वीडियोस में देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आप भी सॉल्व करिए साथ साथ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लगा है तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, वैल्यू ऑफ √3 प्लस tan 80 प्लस tan 40 इज इक्वल टू व्हाट? देखते हैं इसकी ऑप्शंस। ऑप्शंस में कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं, दैट इज tan 20 cot 20 थ्राइस ऑफ tan 20 थ्राइस ऑफ cot 20। अब इस
क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं जो आज हमने कॉन्सेप्ट सीखा। हमने कॉन्सेप्ट पहला सीखा है दैट tan c माइनस tan a माइनस tan b इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, लेकिन यहां पे तो प्लस वाली टर्म्स है हमारे पास और यहां हमें दे दिया है √3। शुरू करते हैं। मुझे दिया हुआ है √3 प्लस tan 80 प्लस tan 40। अगर हमें tan वाला रिजल्ट अप्लाई करना है, पहला रिजल्ट जो आज का हमने देखा है, उसके लिए यहां पे माइनस होना चाहिए। तो क्यों ना इस एक्सप्रेशन को लिख लें माइनस ऑफ माइनस √3 माइनस tan 80 माइनस tan 40। नाउ मूविंग अहेड, एक बार दोबारा मैं यहां पे लिख लेता हूं इन टर्म्स को, माइनस ऑफ माइनस √3 माइनस tan 80 माइनस tan 40। बच्चों माइनस √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस √3 को लिख सकते हैं tan 120 डिग्री। आप tan 120 डिग्री को वैल्यूएट करोगे तो माइनस √3 आएगा। बच्चों अब अगर हम देखें यहां पे स्टेप पे एंगल्स को ऑब्जर्व करें, 120 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल C हो गया, ये हमारा एंगल A हो गया, ये हमारा एंगल B हो गया। तो हमारा पहला रिजल्ट जो है उसको यूज करते हुए ये एक्सप्रेशन बन जाएगा tan 120 इंटू tan 80 इंटू tan 40। नाउ अब आप tan 120 को वापस माइनस √3 लिख दो, तो ये एक्सप्रेशन हमारा ये बन जाएगा। तो ये टर्म बन गई हमारी √3 टाइम्स tan 80 इंटू tan 40। आगे चलते हैं। सो मैं एक बार फिर से इन टर्म्स को लिख लेता हूं, √3 टाइम्स tan 80 इंटू tan 40। बच्चों हमारा आंसर जो ऑप्शन में दिया गया था वो tan 20 में था, लेकिन यहां पे एंगल्स आ रहे हैं 80 और 40। थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। 80 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 प्लस 20, और 40 को लिख लेते हैं 60 माइनस 20। अब एक काम और करते हैं, tan 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मैं ये स्टेप क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज tan ऑफ 3 थीटा। यहां पे ये एंगल हमारा थीटा हो गया है। हियर वी हैव 60 माइनस थीटा एंड हियर वी हैव 60 प्लस थीटा। तो यूजिंग दैट रिजल्ट ये क्या बन जाएगा, √3 बाय tan 20 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास tan ऑफ 3 इंटू 20, और 3 इंटू 20 बन जाएगा tan 60। सो tan 60 और नीचे tan 20 आ गया। नाउ tan 60 विल बी व्हाट, √3 इंटू √3 विल बी 3। सो 3 बाय tan 20 मिल जाएगा हमें, दैट इज ये बन जाएगा 3 cot 20। ऑप्शंस पे अगर हम वापस जाएं तो ऑप्शन में हमारे पास क्या था, tan 20 cot 20, 3 tan 20 एंड 3 cot 20। क्लियरली फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमने जो पहला रिजल्ट था tan c माइनस tan a माइनस tan b इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, उसको यूज करते सॉल्व किया। साथ में एक एडिशनल रिजल्ट हमें लगाना पड़ा, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा इज 3 tan ऑफ 3 थीटा। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। tan 40 माइनस 2 tan 20 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan बीटा, देन tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखते हैं ऑप्शंस। अब अगर इस क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करें, मैं टर्म्स को लिख लेता हूं, tan 40 माइनस 2 tan 20 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan बीटा। अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करूं, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख लेता हूं tan 40 माइनस tan 20 माइनस tan 20। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहां पे ये एंगल C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। A और B इक्वल हो गए, वो अलग बात है, बट क्या चीज हो रही है फिर से, A प्लस बी इक्वल टू C। इसका मतलब जो हमारा पहला रिजल्ट है फिर से उसको यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है tan 40 इंटू tan 20 इंटू tan 20, दैट इज इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर 20 इंटू tan 40। और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan बीटा। अगर हम कंपेयर कर ले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, अब हम कंपेयर करें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनकर ये आ गया है, राइट हैंड साइड ये था। सो ऑन कंपेयरिंग, सो कंपेयरिंग करने पे हमारे पास अल्फा कितना आ गया बच्चों 20 और बीटा कितना आ गया 40।
और हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे 20 और 40 लिख देता हूं, ये बन जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू आपको पता है इज √3। ऑप्शन में क्या था, देखें जरा, ऑप्शन में था 1 - 1 √3 एंड -√3। तो हमारे पास आंसर सी आ जाएगा एज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा आज के रिजल्ट से हो गया है। आगे चलते हैं अब अगला पार्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसको कि मैं बोलता हूं QOD। आप लोग इसको सॉल्व करोगे और कमेंट्स में इसका आंसर भेजोगे। cot 12 डिग्री इंटू cot 18 डिग्री माइनस √3 टाइम्स cot 12 माइनस √3 टाइम्स cot 18 डिग्री क्या होगा। तो बच्चों आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स आपको समझ लगे होंगे। इस तरह के और कॉन्सेप्ट्स आप पहले जो वीडियोस बने हुए हैं उनमें भी देख सकते हैं और आने वाले वीडियोस में भी आपको मिलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए पंजाब क्लासेस। गुड बाय।